गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप सब। चलिए, कुछ विशेष बातें हमको देखने को मिली है पिछले कुछ 2-3 दिनों में हमारे शिक्षक भर्ती को लेकर, जिसको चर्चा करनी जरूरी है। सबसे विशेष बात और सबसे अच्छी बात तो ये है कि गणित और विज्ञान वाले जो अभ्यर्थी हैं, जो अभी तक बहुत ज्यादा हताश थे, उनके लिए बड़ी अच्छी चीजें हमको देखने को मिली। जैसा कि हमने चर्चा किया था कि भाई पोस्ट इस भर्ती में उनके लिए भी आने वाले हैं और आने की प्रॉपर या पूरी संभावना है। तो हमको देखने को मिला है कि गणित और विज्ञान के भी पोस्ट ऐड हुए हैं। कौन से पोस्ट में? शिक्षक वाले पोस्ट में। इसके अलावा बहुत सारी चीजें देखने को मिली है, जैसे हमको विषयवार हम पदों की संख्या की जानकारी भी मिल रही है। हालांकि वो ऑफिशियल नहीं है, और जब तक ऑफिशियल चीजें हमको देखने के लिए मिल जाती है ना, तब तक किसी भी चीजों पर एकदम ज्यादा बिलीव नहीं किया जा सकता। उसके अलावा हम एक और बात चर्चा करेंगे कि सिलेबस वाली जो बात है, स्पेशली अगर हम बात करें शिक्षक वाले पोस्ट में, तो क्या सिलेबस एमपी वाला सिलेबस हमको देखने को मिलेगा। अब एमपी वाला सिलेबस देखने को मिलेगा तो वो सिर्फ एक पोस्ट में नहीं, दूसरे पोस्ट में भी देखने को मिल सकते हैं। तो इनका ना कितना ज्यादा चांसेस है या कितना संभावना है इस विशेष चीज का, वो भी चर्चा कर लेंगे। तो ये कुछ 2-3 बातें हैं जिनको लेकर ज्यादातर अभ्यर्थी ना कंफ्यूज है और ज्यादातर क्वेश्चंस पूछ रहे हैं उनके ऊपर। तो सबसे पहली बात तो ये कि गणित और विज्ञान वालों को एक बार फिर से शुभकामनाएं, उनके पोस्ट अब एड हो गए, और ना सिर्फ पोस्ट एड हुए हैं बल्कि बहुत सारे पोस्ट हमको देखने को मिल रही है गणित और विज्ञान का शिक्षक पोस्ट में। आर्ट्स, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत और कृषि वाले पोस्ट अभी तक दिख रहे थे। अब फाइनली आपको क्या देखने को मिला है? अब आप देखेंगे तो अब फाइनली आपको आपके भी पोस्ट यहाँ पर देखने को मिले, है ना। जैसे कि आप सब देखेंगे कि 1500 पोस्ट शिक्षक में था, और उसी में लगभग 380 के आसपास गणित का और 200 प्लस विज्ञान के पोस्ट आपको देखने को मिले हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए। ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी थे एक्चुअल में जिनका भी पीजी कंप्लीट नहीं हुआ है, सिर्फ बीएड हुआ है और ग्रेजुएशन हुआ है। उनके लिए कोई भी पोस्ट बच नहीं रहा था, तो निश्चित ही हताश होने वाली बातें थी, है ना। और काफी क्वेश्चंस पूछे जाते थे इनसे रिलेटेड। जैसे कि हमने चर्चा किया था ना लास्ट वीडियो में कि भाई मंत्रियों से मुलाकात किया गया और उसने एक पॉजिटिव आश्वासन दिया है। तो निश्चित ही हमको जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, ऐसे हताश नहीं होनी चाहिए, हमको देखने को मिल सकते हैं। तो नोटिफिकेशन से पहले ऐसा कुछ लोगों के सूत्रों के माध्यम से हमको समझ में आया है कि गणित और विज्ञान के भी पोस्ट एडेड है, और उसके अलावा विषयवार पोस्ट की भी जानकारी मिल रही है। हालांकि जैसे कि मैंने भी चर्चा किया, ये ऑथेंटिक नहीं है, ठीक है। संभावना है कि इस तरह से पोस्ट आपको देखने को मिलेगा, ऑफिशियल नहीं है। और जब तक कोई ऑफिशियल चीजें हमारे पास नहीं आ जाती, उस पर बिलीव किया जाना 100% बिलीव नहीं किया जा सकता। देखो, ये जो समय है ना, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आया है, ये बड़ा सेंसिटिव समय होता है। इसमें होता क्या है, अभ्यर्थियों को हर एक छोटी सी छोटी चीजों का इंतजार होता है जो भर्ती से संबंधित उनको देखने को मिल जाए। तो जो भी चीजें हमको सोशल मीडिया में, यूट्यूब में और कहीं भी देखने को मिल जाती है ना, उस पर बिलीव होता है कि हाँ, ये वो चीजें हैं। सबके साथ होता ही होता है। लेकिन ये है कि जब तक ऑफिशियल चीजें हमको देखने को नहीं मिल जाती, तब तक एकदम एग्जैक्ट नहीं होता कि ये जो जानकारी है वो 100% सही है। हालांकि जैसा कि बोला जा रहा है ज्यादातर सोर्सेस के माध्यम से कि ये ही फाइनल है और ये फाइनल डेट है, और इसी तरह से जो हमारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन होगी ना, उसमें हमको देखने को मिलेगा। फिर भी अभी भी ये है कि एक्चुअल में यही रहेगा, वो तो तभी कंफर्म होगा जब नोटिफिकेशन देखने को आएगा। इसके अकॉर्डिंग हम अगर देखें तो जैसे कि आप सबको पता है कि 4708 पोस्ट है, और सबसे जरूरी था ये प्राइमरी वाला तो 2000, ये तो लगभग तय था। सबसे जरूरी चीज था कि भाई शिक्षक पोस्ट में विषयवार कितने पोस्ट होंगे, है ना। शिक्षक में विषयवार कितने पोस्ट होंगे, तो ये आप अगर देखेंगे तो विषयवार पोस्ट की यहाँ पर जानकारी दिखाया गया है। अगर फाइनल हो तो इस तरह से अभी आप एक आइडिया के रूप में देख सकते हैं। कला के 362 पोस्ट दिखा रहे हैं, कृषि की 97 पोस्ट, है ना, और अंग्रेजी की 265, संस्कृत की 183 है। गणित की अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सबसे ज्यादा पोस्ट आपको गणित के दिखेंगे, है ना, 380 पोस्ट, और उसके अलावा जीव विज्ञान के भी 213 पोस्ट। तो गणित और विज्ञान वालों के लिए ना सिर्फ पोस्ट आया, बल्कि बहुत अच्छा मात्रा में पोस्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर ये फाइनल हो, ये डेटा अगर फाइनल हो, तब व्यायाम के 154 पोस्ट है। अब वहीं अगर हम चले व्याख्याता में, तो व्याख्याता गणित 110 है, भौतिकी 92 है, रसायन 52 है, जीव विज्ञान के 68 है, वाणिज्य के 88 है, और संस्कृत के 65, अंग्रेजी के 73 पोस्ट दिख रहे हैं। हमने चर्चा किया था लगभग 100 के आसपास पोस्ट की उम्मीद थी, है ना, 100 के आगे पीछे, क्योंकि 854 पोस्ट बचे थे। सब्जेक्ट बहुत सारे एक्चुअल में ना, आर्ट्स के सब्जेक्ट है, साइंस वाले सब्जेक्ट्स है, हिंदी है, इंग्लिश है ना। हिंदी के 112, सबसे ज्यादा खाली पद हिंदी के है, वैसे इस कारण से इसके 112 पोस्ट देखने को मिल रहे हैं। राजनीति में है पोस्ट, भूगोल में है पोस्ट, और इतिहास में। तो इस तरह से पहली बार हम देख रहे हैं कि आर्ट्स वालों के लिए भी व्याख्याता में पोस्ट नजर आ रहे हैं।
हालांकि क्योंकि ऑलरेडी इधर पोस्ट कम था तो कम ही कम पोस्ट मिलेंगे, लेकिन फिलहाल ये है कि पोस्ट तो है। आगे अगर हम चलें कि सिलेबस का क्या होगा, है ना, सिलेबस का क्या सीन है, बात ये चल रही है कि शायद सिलेबस एमपी का कॉपी किया जा सकता है, एमपी का सिलेबस हो सकता है। लेकिन मैं एक बार फिर से बोलूंगा कि ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एमपी का सिलेबस कॉपी हो जाए या एमपी का सिलेबस ही हमको देखने को मिले। मतलब 100% इसकी श्योरिटी नहीं है कि हमको एमपी के ही सिलेबस देखने को मिले। जैसा कि आप देखेंगे कि एमपी एमपी का सिलेबस अगर आप देखेंगे ना, बहुत कॉम्प्लेक्स सिलेबस है ना, ये आपको प्राइमरी का सिलेबस दिखेगा। हम दुआ यही करते हैं कि एमपी का सिलेबस कॉपी मत ही हो, है ना, क्योंकि ये आप प्राइमरी का सिलेबस देख रहे हैं, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान 15-15-15, 20-30-20 और इस तरह से आपको 100 नंबर के सिलेबस देखने को मिलते हैं। ये प्राइमरी पोस्ट के लिए है, ठीक है। और इससे कहीं ज्यादा जरूरी फिर मिडिल वाले पोस्ट का हो जाता है कि अगर एमपी का सिलेबस कॉपी होगा, ठीक है, तो वो कैसे होगा। सबसे ज्यादा अभी जो अभ्यर्थी है ना मिडिल वाले पोस्ट के में, वो इसमें फंसे हैं कि सब्जेक्टिव अगर पोस्ट आते हैं, सब्जेक्ट वाइज अगर पोस्ट आते हैं, तो क्या उनके जो एग्जाम है वो भी सब्जेक्ट वाइज होगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है ना। अगर सब्जेक्ट वाइज पोस्ट आते हैं, विषयवार पोस्ट आते हैं, तो क्या उनके एग्जाम भी विषयवार होगा। तो मैं बता देना चाहता हूं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अगर आपके पोस्ट विषयवार आ रहे हैं तो आपके एग्जाम भी विषयवार होंगे, अलग अलग सिलेबस के साथ। कोई जरूरी नहीं है, इस बात पर आप क्यों फंसे पड़े हैं बताइए। विषयवार पोस्ट आ गया इसका मतलब ये नहीं है कि उसके एग्जाम भी विषयवार होंगे। 2019 में भी तो विषयवार पोस्ट आया था, अगर आप नहीं भूले होंगे तो, है ना, 2019 में भी तो विषयवार पोस्ट आया था, तो वहां तो विषयवार एग्जाम नहीं हुए थे, है कि नहीं। तो कोई जरूरी नहीं है कि विषयवार पोस्ट आते हैं तो अलग 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 सबके विषयवार एग्जाम हो और सबके सब्जेक्ट वाइज सिलेबस डिवाइड हो। तो ये ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि विषयवार पोस्ट आ रहे हैं तो आपके एग्जाम भी विषयवार होंगे, सिलेबस भी विषयवार बटेगा। जैसे कि आप देखेंगे इधर, ये 2019 वाले टाइम का पोस्ट है जब सभी मिडिल में आपको सब्जेक्ट विषयवार देखने को मिले थे। ये अंग्रेजी का, है ना, ये जीव विज्ञान का, ये गणित का, सारे सब्जेक्ट्स के थे इसमें, और डिफरेंट पोस्ट आए थे विषयवार। लेकिन यहाँ पर आप अगर आपको याद होगा और अगर आपने इसको फॉलो किया था, अगर आपने इसके एग्जाम दिलाए थे तो, और नहीं भी दिलाए थे, तो मैं बता देना चाहता हूं कि यहाँ पर विषयवार पोस्ट आने के बावजूद भी सिलेबस विषयवार नहीं थे, एग्जाम अलग अलग नहीं हुए थे, कंबाइन एग्जाम हुआ था। जो भी सिलेबस आप देख रहे हैं, है ना, उसके साथ जो 19 वाला सिलेबस है ना, सेम वही सिलेबस, 23 में भी वही सिलेबस था। तो ऐसा भी हो सकता है। एक्चुअल में होता क्या है, व्यापम अगर विषयवार एग्जाम लेंगे तो अलग अलग एग्जाम कंडक्ट कराना पड़ेगा उनको, सभी सब्जेक्ट्स का, अंग्रेजी का, हिंदी का, आर्ट्स का, मैथ्स का, साइंस का, डिफरेंट एग्जाम्स कंडक्ट कराने पड़ेंगे। तो वो थोड़ा अलग अलग एग्जाम कंडक्ट कराना मतलब अलग अलग सोर्सेस व्यवस्था करना पड़ेगा, डिफरेंट एग्जाम सेंटर्स उनको बनाने पड़ेंगे, मतलब काम ज्यादा होगा। इस कारण से व्यापम क्या करते हैं, कंबाइन एग्जाम कंडक्ट करा देते हैं सभी सब्जेक्ट के लिए, कंबाइन सिलेबस के साथ, एक सिंगल सिलेबस के साथ। तो ऐसा इस बार भी हो सकता है, क्या दिक्कत है, पहले हुआ है तो इस बार भी हो सकता है। तो एकदम ज्यादा इस बार इसमें घबराने की और हड़बड़ाने की और परेशान होने की जरूरत नहीं है कि शिक्षक पोस्ट का डिफरेंट सिलेबस होगा, डिफरेंट एग्जाम होंगे, तो मेरा सिलेबस क्या होगा, उसका सिलेबस क्या होगा, एमपी का सिलेबस कॉपी होगा क्या, ये सारी चीजें सोचने की जरूरत नहीं है। हो भी सकता है ना, ठीक है। अगर अलग अलग एग्जाम लेना चाहे, अगर अलग अलग एग्जाम लेने का प्लान किए, सब्जेक्ट वाइज पोस्ट आया है, 2019 में भी आया था लेकिन वहां कंबाइन हुआ, लेकिन इस बार अलग अलग लेंगे, अगर ऐसा कुछ प्लान हो विभाग का या व्यापम का, है ना, विभाग के निर्देश में ही करेंगे, तो उसमें अब सिलेबस बनाने का फिर दिक्कत झंझट होगा कि भाई इसके लिए क्या सिलेबस बनाए, इसके लिए क्या सिलेबस बनाए, इसके लिए क्या सिलेबस बनाए, मैथ्स के लिए क्या सिलेबस, बायो के लिए क्या सिलेबस, है ना, इंग्लिश के लिए क्या सिलेबस और हिंदी के लिए क्या सिलेबस, डिफरेंट सिलेबस बनाना पड़ेगा। तो फिर काम ज्यादा है, तो अब ज्यादा काम करना ना पड़े करके हो सकता है फिर एमपी वाला फिर उठा के डाल दे, जो कि मत ही हो, क्योंकि एमपी का सिलेबस बड़ा बेकार सिलेबस है, अगर आपने देखा होगा तो। चाहे आप बात करिए शिक्षक पोस्ट का, चाहे आप बात करिए प्राइमरी पोस्ट का, और एमपी का सिलेबस कॉपी करे तो फिर प्राइमरी वाला भी पोस्ट है तो वहां पे वो भी कॉपी हो सकता है, हालांकि ये जरूरी नहीं है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि अगर विषयवार पोस्ट आ रहे हैं तो ये जरूरी नहीं है कि विषयवार सिलेबस होगा, और एमपी का सिलेबस भी ही कॉपी करेंगे, इसकी ये भी जरूरी नहीं है। तो इस फेर में अभी ना मत ही फंसिए आप चुपचाप अपना जो सिलेबस आपके पास है वो प्रिपेयर करिए, उसकी तैयारी करिए, उसको पढ़ते रहिए जितना, जब तक जितना बनता है आपसे नोटिफिकेशन आने के बाद। लेकिन चीजें स्पष्ट तो नोटिफिकेशन आने के बाद ही होगी कि एक्चुअल में क्या होना है, ठीक है।
जहां तक बात है 150 और 100 नंबर का, है ना, जहां तक बात है 150 और 100 नंबर का, पहले 150 नंबर का एग्जाम होता था, अब ज्यादातर एग्जाम व्यापम के 100 नंबर के हो रहे हैं। तो हाँ, इसकी संभावना तो लगभग 70 to 80% है, 80% प्लस परसेंट है कि इस बार भी जो एग्जाम है वो 100 नंबर के हो सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर एग्जाम व्यापम 100 नंबर का ही करा रहा है। ठीक है, इस बात की चांसेस ज्यादा है, लेकिन सिलेबस चेंज होंगे उनकी चांसेस एकदम ज्यादा नहीं है, 50-50% मान सकते हैं कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। एमपी वाला कॉपी कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, एकदम जरूरी नहीं है कि एमपी वाला ही आपको कॉपी करते हुए दिखे। ठीक है, तो अब ये सारी चीजें है ना, तो इस सब चीजों के बारे में ज्यादा सोचे भी ना, जो आपके पास अवेलेबल है ना, बेसिक जो चीजें हैं, कॉमन जो चीजें हैं, उसको आप भी पढ़ते रहिए, है कि नहीं, ये मेन बात है। फिलहाल की स्थिति ये है कि जो है वही है अभी, और उसी के अकॉर्डिंग आप चलते रहिए। ठीक है, तो गणित और विज्ञान वाले अच्छे से अपना प्रिपरेशन करिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज कॉल आता था, जल्दी ही आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, ज्यादा लेट नहीं होगा, सारी चीजें कंप्लीट हो रही है धीरे धीरे। जैसा कि बोला गया था कि नेक अभी आने वाले सत्र से पहले चीजें हो जाएगी, तो एटलीस्ट एग्जाम हो जाएगा अप्रैल मई जून के आसपास, ऐसा उम्मीद है हमको। और तो उसके अकॉर्डिंग अपना प्लान करिए, अपने प्रिपेयर अपने स्टडी को प्लान करिए, उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करते रहिए अपने एग्जाम के लिए, जो भी जिस भी सब्जेक्ट्स के लिए, जिस भी पोस्ट के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, चलो मिलते हैं किसी और अच्छी और इम्पोर्टेंट अपडेट्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। चैनल में अगर न्यू है ना, तो हमारे साथ जरूर बने रह सकते हैं चैनल में, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स, इंपॉर्टेंट क्लासेस आपको इस चैनल में देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच।